नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल मैंने शाम को एक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग क्या सीखना चाहते हो वीकेंड में? तो किसी ने कहा आरएसआई सीखना चाहते हैं, किसी का जवाब था हार्मोनिक सीखना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करना चाहता है, यानी तमाम तरह-तरह के सजेशन है कि आप मुझे ये सिखाओ। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने अल्गो ट्रेडिंग में दिखाया। मैं 2-4 कमेंट्स की बात बोल रहा हूँ, वैसे तो हर आदमी की अपनी-अपनी राय होती है। हर आदमी अलग-अलग तरीके की चीज़ें सीखना चाहता है, लेकिन मोस्टली यही सवाल या यही इंटरेस्ट मेरी नज़र में आया। तो अगर बात की जाए अल्गो ट्रेडिंग की ना, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंडिया की ही बात कर लीजिए ना, तो इंडिया में मल्टीपल अल्गो एग्जीक्यूशन प्लेटफ़ॉर्म है। आप अल्गो फॉक्स की बात कर लीजिए, आप ट्रेटॉन की बात कर लीजिए, आप नेक्स्ट लेवल बॉट की बात कर लीजिए, अल्गो टेस्ट की बात कर लीजिए, फिर आप बात कर लो स्टॉक्सो की, यानी तमाम तरह के प्लेटफ़ॉर्म हैं। अब इतना प्लेटफ़ॉर्म तो कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं तो सिर्फ़ स्टॉक्स और ट्रेटॉन को ही यूज़ करता हूँ और उसी के बारे में आपको बता भी सकता हूँ। अदर प्लेटफ़ॉर्म्स को कभी ट्राई नहीं किया, अगर ट्राई भी किया तो एग्ज़ीक्यूट नहीं किया। तो उन प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बात करने का मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता। जिसको मैंने ट्राइड किया है, जिसको मैंने टेस्ट किया है, जिस पे मैंने ट्रेड किया है, उसके प्रो भी मालूम है, उसके कॉन्स भी मालूम है और वो मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स की, ट्रेटॉन और स्टॉक्सो। अच्छा, सवाल ये बनता है ना कि आप एक क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी यूज़ करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि इतने टाइम का रेंज टूट जाए, तो मैं ये सेल कर दूँ या मैं बाय कर लूँ, या किसी ईएमआई के ऊपर चला गया, तो मैं वहाँ पे बाय कर लूँ। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये चार्ट बेसिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं और ट्रेडटॉन हमें अलाउ करता है कि इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हम वहाँ उसके प्लेटफ़ॉर्म पर बना सकें। इसी वजह से मैं सिर्फ़ ट्रेडटॉन को यूज़ करता हूँ, जब बात होती है चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की। और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है स्टॉक्सो। यहाँ पर कोई चार्ट नहीं यूज़ करता मैं। यहाँ पे मैं डेटाबेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करता हूँ। कन्फ्यूज़ हुए ना? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटाबेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़? तो बेसिकली वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजियाँ जो डाटा पे काम करती है, टिक बाय टिक डेटा पे, जिसमें आप चार्ट नहीं देखते हो। आप रैंडमली कुछ भी सेल कर रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम में सेल कर रहे हो, उसका एक स्टॉप लॉस है और उसका एक टारगेट है। आपने बस किया है, आपने सालों उसको बैक टेस्ट किया है, ठीक है? और उस बैक टेस्ट पे आपको ट्रस्ट है और वो चीज़ आप लेकर यहाँ पर आते हो, ठीक है? और स्टॉक्सों में डिप्लॉय कर देते हो। बड़ा अजीब है ना? आप लोग मुझे जानते हो कि डायरेक्शन पकड़ने के लिए, रिवर्सल्स पकड़ने के लिए, और जब आपने ट्रेटॉन का नाम सुना होगा तो आपने रिलेट भी किया होगा। लेकिन जब बात होती है डेटा की और स्टॉक्सों की, तो शायद आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि ये आप क्या बता रहे हो, बगैर चार्ट देखे कैसे ट्रेड होता है? वो होता है और प्रॉफिटेबल होता है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, ठीक है? कि डेटाबेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है क्या? फिर हम अल्गो प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीन पे ध्यान देना, निफ्टी, ठीक है? निफ्टी का हम पोज़ीशन ऐड करते हैं। टाइम है 9:17, 9:17 का टाइम रख लेते हैं। एटीएम कॉल, एटीएम पुट, हमने ये दोनों सेल किया। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं। आप अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बो करके भी सेल कर दो, ठीक है? बाय कर लो तो वो भी पैसा बनाता है। ये ह्यूमन है जो पैसा नहीं बना पाता और इसीलिए हमें एग्जीक्यूशन के लिए अल्गो चाहिए। अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देता हूँ 20% दोनों साइड में और एक री एंट्री रख देता हूँ। अब आप पूछोगे री एंट्री क्यों? री एंट्री सिर्फ इसलिए कि मॉर्निंग में अगर कोई ज़िगज़ैग हो गया और किसी भी साइड का हमारा स्टॉप लॉस कट जाए और उसके बाद हमें फिर से ट्रेड मिले उसी प्राइस पे, मान लीजिए ₹100 पे आपने बेचा, 20% का स्टॉप लॉस है, ₹120 गया, आपका स्टॉप लॉस कट गया, लेकिन फिर से बाजार जो है ना वो आप ही के डायरेक्शन में जा रही है। तो री एंट्री क्या करेगी, ये वापस ₹100 पे आएगा तो इसको एक बार और खड़ा करेगी। आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो कि 1 बार चाहिए, 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, मैं 1 बार रखता हूँ, ठीक है? और इसको मैं यहाँ फरवरी 2019 से लेके आपका नवंबर 27 2025 तक टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये है डेटाबेस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें कुछ प्रेडिक्शन किया मैंने? नहीं किया ना, सिंपल है, इधर बेच दो, उधर बेच दो, ये स्टॉप लॉस रख लो, एक री एंट्री रख लो, खत्म। अब क्या ये पैसा बनाती है? आप ज़रा के देखोगे
तो इसने पैसा करीब 200% बनाया है पिछले 6 सालों में, राइट? आप देखोगे ना तो हर साल इसने पैसा बनाया है, कम ज़्यादा डज नॉट मैटर। आप इसको रिफाइन कर सकते हो। मैं एक सिर्फ सिंपल सा, आप देखें तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, ये बहुत ही बेसिक स्टडी है, लेकिन ये बन सकती है, ठीक है? आप इसमें थोड़ी-सी मास्टरी कर लीजिए और अच्छे बन पाएँगे। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत बार चार्ट बेसिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ देखी होंगी। डेटाबेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ ये होती हैं कुछ इस तरीके से, इनको किया जाता है और इसीलिए 2 अलग प्लेटफ़ॉर्म में यूज़ करता हूँ। पहला है ट्रेडटॉन और दूसरा है स्टॉक्सो। ट्रेडटॉन चार्ट बेसिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए और स्टॉक्सो डेटाबेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए। क्लियर? सॉरी, थोड़ा-सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। अब बात करेंगे हम प्लेटफ़ॉर्म की। तो 2 प्लेटफ़ॉर्म एक दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक्सो की, क्योंकि इसके बारे में रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आई थी। तो स्टॉक्सो को अगर आपको सर्च करना है, ढूँढना है कि क्या सॉफ्टवेयर है, तो आपको पे जाना है, क्या कहते हैं, गूगल पे और अलगोबाबा नाम से सर्च करना है। जब अलगोबाबा सर्च करेंगे तो फर्स्ट सजेशन ही आपको अलगोबाबा की वेबसाइट मिलेगी और इसमें आपको मिलेगा स्टॉक्सो। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो स्टॉक्सो setup.exe और ये मेरे डेस्कटॉप पर यहाँ देखने को मिलेगा। डबल क्लिक करिए और आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ट्रेडटॉन एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ता है। स्टॉक्सो एक एप्लीकेशन है जहाँ पर सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसे आप लॉगिन करोगे तब जाकर और आप इसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रीन के सामने आपको स्टॉक्सो ब्रिज मिलेगा। क्रिएट अकाउंट आप करिए, ठीक है, एक लॉगिन बनाइए, ठीक है, और आप इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो जाए। मुझे लगता है कि इतना तो नहीं बताना पड़ेगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, इतने तो समझदार आप लोग हो, ठीक है। ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है कोडवाइजर के नाम पर और मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। आज तक का सबसे यूनिक सॉफ्टवेयर मुझे लगता है स्टॉक्सो। जब डेटाबेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात होती है, इसके अंदर इतने कस्टमाइजेशन है कि आप जो भी सोच सकते हो डेटाबेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, वो सब अप्लाई कर सकते हो। जब स्टॉक्सो ओपन होता है ना, तो कुछ इस तरह का ओपन होता है, ठीक है, जिसमें है सिंबल मैपिंग, ठीक है, सिग्नल्स है, ऑर्डर समरी है, ऑर्डर बुक है, पोजीशंस है, होल्डिंग्स है, यूजर सेटिंग है, स्ट्रैटेजीज है, मल्टी लेग है, रिमोट शेयर है और एडवांस ब्रीज है। अब इसके अंदर जो सिंबल मैपिंग होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप एमबी ब्रोकर में कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो, ठीक है, और एग्जीक्यूशन करना चाहते हो, तो एमबी ब्रोकर से तो एग्जीक्यूशन होगा नहीं, तो आपको एग्जीक्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म कौन रहेगा? आपका स्टॉक्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने सिग्नल्स बना सकते हो। बहुत ही एडवांस टॉपिक है यहाँ पर, और इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको कोडिंग की स्किल होनी चाहिए या आपको कोई कोडर हायर करना पड़ेगा। तो इन दोनों ही चीज़ों को मैं मिस कर देता हूँ। बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं समझाने जाऊँ तो शायद आपके दिमाग से ऊपर चला जाए, लेकिन हाँ, आप इतना समझो मोटा-मोटा कि आपके पास ऑप्शन है कि कहीं पर भी कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपने बनाई, चाहे एमबी ब्रोकर चाहे ट्रेडिंग व्यू में, आप उसको यहाँ पर मैप करा सकते हो। वहाँ जब भी सिग्नल आएगा बाय या सेल का, तो वो प्लेटफॉर्म स्टॉक्सो को सिग्नल भेजेगा और स्टॉक्सो आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। ये फैसिलिटी भी स्टॉक्सो में दी गई है। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर समरी आपको मालूम ही है कि आप जो भी ऑर्डर दिन के होंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। ऑर्डर बुक दिखाई देगा आपका, आपकी कौन सी पोजीशन चल रही है ये दिखाई देगी, आपने कोई स्टॉक्स होल्ड करके रखा है तो वो भी आपको दिखाई देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और वह है यूजर सेटिंग। ये समझना बहुत जरूरी है। यूजर सेटिंग ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोस्टली बिगिनर से ही फंसेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एपीआई से लिंक कराना पड़ेगा। अगर आप जोधा में ट्रेड करते हैं तो जोधा की एपीआई ले आकर यहाँ पर आपको स्टॉक्सो में उस एपीआई से लिंक करना पड़ेगा और इसमें आपका ब्रोकर आपकी मदद कर सकता है। अगर मैं प्लेटफॉर्म की ही बात बताऊं, जैसे ब्रोकर की, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ
तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो सारे के सारे हैं। मैं कोई भी नाम आप ले लो, ठीक है? आप ज़ोरधा यहाँ पे टाइप कर लो, तो आपको ज़ोरधा भी मिलेगा, ठीक है ना? ये रहा ज़ोरधा, दिखाई दे रहा है? आप स्टॉक मिलेगा, यानी हर एक ब्रोकर के साथ ये फ्रेंडली है। आप उसकी एपीआई जो लिंक करो। अब यहाँ पर हर ब्रोकर का अलग तरीका होता है एपीआई लिंक करने का, तो ये भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर ये बताने पे आ जाएँ तो इंडिया के अंदर 40-50 ब्रोकर हैं। आप किस ब्रोकर के अंडर ट्रेड करते हो कोई नहीं मालूम। तो अगर आपको अपना स्टॉक्सो लिंक कराना है अपने ब्रोकर की एपीआई से, तो इसमें आपका ब्रोकर ही आपकी हेल्प करेगा, आप उससे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज? क्या यहाँ पर हमें कोई स्ट्रैटेजीज बनानी है? नहीं, ये बेसिकली एक टैग लेवल है, मल्टीप्लायर को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपको स्ट्रैटेजी टैग यहाँ पे डिफॉल्ट समझ में आ रहा है, आप इसको कोई नाम रख दो। जैसे कि आपको निफ्टी का ट्रेड करना है, तो आपने यहाँ पर निफ्टी डाल देते हैं, ठीक है? निफ्टी डाल दिया, ठीक है? अब इस जगह पर निफ्टी टैग है। दूसरा है आपका अकाउंट। यहाँ पर मैंने सिमुलेटर को ऐड किया हुआ है, मैंने कोई ब्रोकर ऐड नहीं किया। मैंने आपको बताया भी कि ब्रोकर अलग अलग होते हैं, हर ब्रोकर का अलग अलग एपीआई क्रेडेंशियल्स होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपको अपने ब्रोकर से मदद लेनी पड़ेगी स्टॉक्सो और अपने ब्रोकर को लिंक कराने के लिए। तो अभी मैं सिमुलेटर पे ही काम कर रहा हूँ। आप इसे सिमुलेटर ना मानो, मान लो आपका नाम रवि है और यहाँ पर आपने यूजर अकाउंट रवि डाल के रखा है। जैसे ही क्लिक करोगे तो रवि का खुल जाएगा, ठीक है? स्ट्रैटेजी टैग खुल जाएगी। रवि के अकाउंट में मेरे को 10 लॉट करने हैं। मैंने यहाँ पे 10 मल्टीप्लायर डाला और अप्लाई कर दिया, हो गया काम। अब आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 CR का अकाउंट है, आपको डायरेक्शन भी कर रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल भी कर रहे हैं, आप टाइम बेस भी कर रहे हैं, ठीक है? और चाहते हैं कि अलग अलग स्ट्रैटेजी टैग में बनाओ, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड न्यू करके मल्टीपल टैग बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। घबराइए मत, जल्दबाजी मत करिए। सबसे पहले ये समझिए कि स्ट्रैटेजी टैग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके आगे मत सोचिए, इतना समझ लीजिए। क्लियर है? अब आता हूं मैं मल्टीलेग पे, ठीक है? और उससे पहले हम बात करेंगे अपने स्ट्रैटेजीज की जो हमने अभी रिसेंट में बनाई थी, जिसमें ऑन एवरेज रिटर्न है। ऐसी एक ही स्ट्रैटेजीज मैंने पहले भी बना के रखी है, वो पूरा बास्केट है। इसको मैंने शेयर किया था शायद दिल्ली सेमिनार में। NDFC 1 लॉजिक, आप इसका देख लो क्या हुआ है। 90 रुपए का प्रीमियम बेचा है, और जो पहले मैंने आपको समझाया था उसमें ATM बेचा था। थोड़े से डिफरेंस करके कैसे इनहेंस होता है वो आप समझो। 15% का स्टॉप लॉस रखा था, एक री एंट्री रखी थी, टाइम 9:17 रखा था और 15:15 पे एग्जिट है, ठीक है? इसी तरीके से जो सेकेंड स्ट्रेटजीज है, बस उसमें क्या चेंज किया है? टाइम चेंज किया है। तो बेसिकली ये क्या है? ये टाइम बेस्ड स्ट्रैडल है। ये एक तरीके का बास्केट है। जिनके पास बड़ी कैपिटल होती है ना, वो कुछ इस तरीके से डेटा को यूज करते हैं कि अलग अलग टाइम पे बेच के अगर बाजार में ट्रेंड मिला तो हम उसको कैप्चर कर लें और पैसा बन जाए। अब ये टोटल 10 है, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि एक एक्टिविटी मैंने लगाया था इसको और इनहेंस करने के लिए। टोटल 10 स्टडीज हैं। अब इसको एक बार मैं टेस्ट करता हूं, ठीक है? डोंट वरी, हम अभी इसका डिप्लॉयमेंट भी आपको सिखाएंगे। ला 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 ला, आराम से होगा, डोंट वरी, जल्दबाजी ना करो। बहुत आसानी से चीजें समझ में आती हैं, लेकिन क्या होता है ना, अगर आप किसी एक चीज के पीछे भागते रहोगे तो नहीं होगा। आप जब ओपन माइंड से कुछ चीजें सीखोगे तब समझ में आएगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो इसका मार्जिन है 34.85 लाख रुपीस। आप में से कई लोगों के अकाउंट 1 लाख रुपए से भी ऊपर नहीं। जब आप अल्गो ट्रेडिंग की बात करते हो ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कैपिटल साइज क्या है। अगर मेरा कैपिटल साइज लो है, बिलो देन 1 लाख रुपीज है, तो मुझे अल्गो की ट्रेडिंग की जरूरत क्या है? राइट ना? हाँ, अगर मेरे पास 8-10 लाख रुपए की कैपिटल है, 5 लाख रुपए की कैपिटल है,
तो अल्गो प्लेटफॉर्म समझ में आता है, ठीक है। और अगर मेरे पास 30 लाख रुपए की है तो अल्गो प्लेटफॉर्म समझ में आता है। देखिए क्या होता है ना, पैसा डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि 10 लाख रुपए का है, वो भी अल्गो यूज कर सकता है, लेकिन वो क्या यूज करेगा, 1-2 लेग लगाएगा। लेकिन अगर किसी के पास 35 लाख रुपए है तो उसके पास रिस्क ज्यादा हो सकता है, तो वो अपना प्रॉफिट कम चाहता है, तो 10 लेग लगाएगा, अलग अलग टाइम में लगाएगा। किसी के पास 1 CR है तो वो और उसको स्प्रेड करेगा, किसी के पास 2 CR है तो नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल सब लगाएगा। बात ना पैसा डिसाइड करता है कि आप क्या करेंगे। अब रिटर्न अगर आप देखो तो इसके भी रिटर्न कुछ उसी तरीके से हैं, बस क्या साल दर साल स्मूथ है। आपको दिखाई देगा कि बहुत कम लूजिंग मंथ है, विनिंग मंथ ज्यादा है, और हमेशा इसने पैसा बनाकर दिया है। प्रैक्टिस तो है आपको पास, लेकिन इसको डिप्लॉय कैसे करोगे, इसी के लिए तो चाहिए हमको स्टॉक्सो, राइट ना। अभी तक आपको मैं स्टॉक्सो भी समझा रहा था, साथ में प्रैक्टिस भी समझा रहा हूं, जिससे कि आप दोनों को रिलेट कर पाए। अब हमारे पास हम पहली स्ट्रैटेजी को देखते हैं और इसको डिप्लॉय करते हैं किसमें, स्टॉक्सो में। क्या है, 90 रुपए का प्रीमियम बेचना है, 15% स्टॉप लॉस रखना है, एक री एंट्री रखनी है, 9:17 पे चालू करना है और 3:15 पे खत्म करना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको जाना कहाँ है, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या दबाएंगे आप, ऐड पोर्टफोलियो दबाएंगे, खुल गया आपके सामने एक विंडो खुलेगी। अब इसमें बाय डिफॉल्ट निफ्टी है, हम निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है तो आपको BFO यहाँ सिलेक्ट करना है, यहाँ टाइप करना है सेंसेक्स और ये आपका सेंसेक्स आ जाएगा। अगर आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करना है तो NFO दबाएंगे, बैंक लिखेंगे, बैंक निफ्टी आपका यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, निफ्टी, ठीक है। निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम ऐड लेग में जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या ऐड होगा, बाय ATM, जो भी प्राइस वहां पर चल रहा होगा उसका ATM। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या है, सेल है, ATM नहीं है, है ना। मैं आपको ATM इसलिए समझा रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट ये ATM ही आता है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि हमने बात की थी 90 रुपए की, ये 90 रुपए का कॉल और पुट सेल किया था ना, तो हमें यहां पर चाहिए क्या, 90 रुपए का चाहिए। कैसे ऐड करेंगे, तो यहां पर आपके पास होगा ऐड लेग के ऊपर प्रीमियम ग्रीक लेवल, आप इसको चेक करेंगे और अब ऐड करेंगे, ठीक है। कॉल और पुट दोनों ऐड करना है, तो सेल है, एक कॉल है, एक पुट है। नियरेस्ट एक्सपायरी अपने आप लेगा, 2 दिसंबर की एक्सपायरी ये अपने आप सिलेक्ट करता है। स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, यहां पर आप चाहोगे, ठीक है। एक विंडो खुलेगी, वैल्यू टाइप लिखा रहेगा, बिटवीन लिखा रहेगा, मैक्स टाइप लिखी रहेगी, आप इसको चेक क्लिक करोगे और यहाँ आएगा नियरेस्ट प्रीमियम। नियरेस्ट प्रीमियम क्या था, 90 रुपीज का, ठीक है। आपने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर पुट का भी आपने क्या किया, नियरेस्ट प्रीमियम सिलेक्ट किया और यहां पर भी आपने 90 लिख दिया, हो गया। इजी है। ATM सेल करना हो तो बाय डिफॉल्ट है, प्रीमियम 20 बेचना है तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे चेक करो, उसके बाद ऐड लेग करो, फिर यहाँ पर जाओ, ठीक है, और नियरेस्ट प्रीमियम लेकर उसको आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने किसी चीज की बात की थी, स्टॉप लॉस की। कितना परसेंट स्टॉप लॉस था, 15%। दोनों में क्या डाला हमने, 15%। स्टॉप लॉस पे क्या था कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको एक री एंट्री करनी है। अब आप फीचर देखो स्टॉक्स के, यानी मल्टीपल फीचर्स हैं। स्टॉप लॉस पे क्या कर सकते हो, इतने तरीके के, लेग 1 चालू करना हो, लेग 2 चालू करना हो, लेग 3 चालू करना हो, क्योंकि क्या होता है ना कि जो डेटाबेस ट्रेडर्स होते हैं ना वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मैं खुद मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज करता हूं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये एक स्टार्टिंग वीडियो है, एक अंडरस्टैंडिंग वीडियो है, आपको और एक्सप्लोर करना पड़ेगा स्टॉक्स को। मैं आपको स्टॉक्स को कैसे देखना है, कैसे समझना है, किस तरीके से सोचना है, ये समझा रहा हूं। तो एक सिंगल वीडियो में मैं हर चीज नहीं डालूंगा, नहीं तो बहुत ओवरलोड हो जाएगा। स्टॉक में री एंट्री की बात की थी, तो हम यहाँ पे री एंट्री ही सिलेक्ट करेंगे। कितने टाइम, 1 टाइम। फिर पुट साइड में जाएंगे, वहां पर भी हम क्या बात करेंगे, री एंट्री की बात करेंगे,
कितने टाइम में हमें री एंट्री करना है, 1 टाइम। स्ट्रैटेजी टैग, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर अलग तरीके का डाला है। अभी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपने स्टॉक्सों में आ गया हूँ, क्योंकि वहां पर ब्रोकर ऐड नहीं था, तो मैंने इसको शिफ्ट करके अपने में ले गया। तो अगर आप देखोगे तो मैं कितने टैग्स हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि किस तरीके से मैं यूज करता हूं। जैसे कि AMI फिर निफ्टी दिख रहा है, ये बहुत पहले बनाया था AMA निफ्टी, ये मेरा MB ब्रोकर से कनेक्ट है। इसी तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके रखे हैं। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रैटेजी टैग जो आपने डिफॉल्ट किया था, डिफॉल्ट से आपने चेंज करके निफ्टी किया था ना, उसको आपने सिलेक्ट करना। 10 लॉट भेजना है ना इसमें, तो 10 लॉट। 1 लॉट भेजना है तो वहां पे 1 लॉट रखोगे, तो यहाँ पर अपने आप वो चीज इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या था, 9:17, और स्ट्रैटेजीज हमें खत्म कब करनी थी, 3:15 पर। इसका नाम हम डाल देते हैं निफ्टी 9:17, और इसको आपने सेव कर देना है। हो गया, बन गया लेग। एक बार फिर से रिपीट करें, चलिए। प्रीमियम बेस करना हो तो ये आपने चेक करना है। अगर ETM या OTM बेचना हो तो आपने यहां पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जब आप कॉल को लगा लेते हो तो स्टॉप लॉस आपका यहां पर प्रीमियम बेस रहेगा, ठीक है, यहां प्रीमियम बेस रहेगा। जब स्टॉप लॉस में अगर आपको री एंट्री भेजनी है तो आप यहां से री एंट्री सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और पुट में भी यहीं से री एंट्री सिलेक्ट करोगे। टारगेट रखना है, आप टारगेट रख सकते हो। साथ में आपको टारगेट पे कोई और लेग एग्जीक्यूट कराना है या कुछ भी नया स्ट्रैटेजी डालनी है तो वो भी आप कर सकते हो। टारगेट का वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ 80%, ठीक है। और अगर मुझे टारगेट पे क्या चाहिए, री एग्जीक्यूट चाहिए, यानी टारगेट बुक होने के बाद उस समय जो भी चल रहा हो 90 रुपए का वापस भेज दो, तो वो भी कर सकता हूं। यानी मैं यहाँ पर मल्टीपल चीजें यूज कर सकता हूं। मैं एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल रखना चाहता हूं वीडियो को। अब आपने सेव कर लिया, ठीक है, 9:17 का। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया, ठीक है। हम एक बार देखते हैं कि सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या थी। सेकेंड स्ट्रैटेजी सेम थी, 15% ही स्टॉप लॉस था, एक री एंट्री थी, टाइम बस चेंज था 9:19, और यहां पर थर्ड स्ट्रैटेजी में टाइम था 9:23। तो हम वापस जाते हैं, हमने सिर्फ कॉपी बटन दबाया और एक लेग कॉपी हो गया। इसका नाम रखते हैं हम निफ्टी 9:19, ठीक है। टाइम क्या था, 19। बाकी सब चीजें सेम है, हमने सेव कर दिया। उसके बाद थर्ड लेग कितने बजे था, 9:23। एक चीज ध्यान रखना, और वो क्या, कि अगर आप एक ही लॉट बेचना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी टैग में 1 होना चाहिए, जिसे हमने डिफॉल्ट से निफ्टी किया था। अगर आप मान लो 20 लॉट की हैसियत रखते हो और 10 लेग का आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उसका टैग क्या रहेगा, 2 रहेगा। अगर उसी तरीके से आप 20 लॉट की हैसियत रखते हो लेकिन आपके लेग 4 हैं तो स्ट्रैटेजी टैग क्या रहेगा, 5 रहेगा। समझ में आ रहा है? बस आपको वही लिंक कराना है। उसके बाद मॉर्निंग में आना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, स्टार्ट ट्रेडिंग करना है, और आप इसको बस क्लिक कर देना है। मैं अगर इसको स्टार्ट करूंगा तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये मेरा एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, तो इसलिए मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। बस आपको चेक करना है, आपकी स्टडियां चलने लगेंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? मैं एक बार दिखा भी देता हूं। बस क्या मेरे को टाइम चेंज करना पड़ेगा, वो इसलिए करना पड़ेगा कि चल ना जाए। 12:03 करता हूं, ठीक है। देखिए मॉनिटर होने लगी, 12:19 कर देता हूं। तो जिस टाइम पे आपने दिया होगा उसी टाइम पे ये चलेंगी। इस समय टाइम हो रहा है 11:50 और मैंने 12 बजे का टाइम दिया है, तो ये नहीं चलेंगी। जब टाइम आएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी, मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि स्टॉक्स ने मेरे को कुछ दिया है। मैं
स्टॉक्सो यूज़ करता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको समझता हूँ और इसको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। तो सिर्फ़ इसी वजह से मैंने स्टॉक्सो प्लेटफ़ॉर्म को एक्सप्लेन किया है आज अपने यूट्यूब चैनल पे। बाकी आप बताओ वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।